नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी और कुलच्छनी दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान शिव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। एक राजा था, उसकी एक सुंदर सुशील पतिव्रता रानी थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राज्य में प्रजा बहुत खुशी थी, चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा भी राजा को बहुत प्यार करती थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। राजा की रानी गर्भवती हुई और रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन देवयुग से बेटी के जन्म के समय रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु से राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा के मन में यह आशंका पैदा हो गई कि इस बेटी के जन्म के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। राजा अपनी नवजात बेटी से बहुत ही नफरत करने लगा। वह बेटी की तरफ देखता भी नहीं था। राजा सोचता था कि बेटी कुलच्छनी पैदा हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। रानी पतिव्रता, धार्मिक स्वभाव एवं भगवान शिव की उपासना करती थी। रानी की मौत के बाद राजा का मन राजकाज में नहीं लगता था। राजा रानी का वियोग सहन नहीं कर पा रहा था। राजा की बोध पुत्री रोती रहती थी। राजा ने सोचा, इस बेटी के कारण ही मेरी रानी की मृत्यु हुई है, इसलिए इसे मरवा दिया जाए और एक दासी को बेटी मारने का आदेश दे दिया। दासी ने राजा से प्रार्थना की कि बेटी अति सुंदर व बोध है, आप बेटी को क्षमा कर दें, मैं बेटी का पालन पोषण कर लूंगी। दासी की बात राजा ने स्वीकार कर ली। दासी बेटी का पालन पोषण करने लगी। राजा की ऐसी दशा देखकर मंत्रियों और रिश्तेदारों को चिंता हुई कि राजा की ऐसी दशा ही रही तो पड़ोसी राज्य इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। राजा बेटी को कुलच्छनी मानता था, इसलिए राजकुमारी का नाम कुलच्छनी पड़ गया। मंत्री और रिश्तेदारों ने आपस में विचार किया कि राजा की दूसरी शादी करने का सुझाव दे दिया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब महल में दूसरी रानी आ गई। दूसरी रानी भी राजा की तरह उस बेटी से नफरत करती थी। समय बीतता गया। बेटी दासी की देखरेख में बड़ी होने लगी। कुछ समय बाद राजा की दूसरी रानी भी गर्भवती हुई और उसने भी एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से राजा बहुत खुश हुआ था। उसने राज्य में खूब मिठाइयां बंटवाई और ब्राह्मणों को खूब दान दिया। राजकुमारी का नाम संस्करण कराया। बेटी का नाम लक्ष्मी रखा। अब दोनों ही राजकुमारी लक्ष्मी और कुलच्छनी महल में साथ साथ पलने लगी। राजा और रानी बेटी लक्ष्मी से बहुत प्यार करते थे तथा कुलच्छनी सदा माता पिता की अपेक्षा का शिकार रहती थी। राजा बेटी लक्ष्मी को शिक्षा के सारे प्रबंध किए। राजा ने बेटी लक्ष्मी की शिक्षा के सारे प्रबंध किए, लेकिन कुलच्छनी के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया। कुलच्छनी घर के काम काज में ही लगी रहती थी। राजमहल के पास एक शिव मंदिर था। मंदिर पर साधु संत भजन कीर्तन किया करते थे। कुलच्छनी समय निकालकर भजन कीर्तन सुनने चली जाती थी, जिसके कारण वह समझदार व ज्ञानी हो गई। धीरे धीरे दोनों राजकुमारी सियानी हो गईं। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि बेटी विवाह योग्य हो गई हैं, हमें अब इनका विवाह कर देना चाहिए। बेटी कुलच्छनी अपनी माँ की तरह धार्मिक विचारों वाली भगवान शिव की उपासना करती थी और लक्ष्मी माता पिता की अधिक प्यार के कारण घमंडी हो गई थी।
राजा रानी को छोड़कर महल के सारे लोग कुलच्छनी से प्यार करते थे। राजा और रानी ने विचार किया कि कुलच्छनी महलों के योग्य नहीं है। इसके लिए कोई अंधा, लंगड़ा, लूढ़ा, भिखमंगा लड़का खोज लिया जाए। यहाँ तो जन्म लेते ही माँ को खा गई, ससुराल में जाने क्या क्या करेगी। ऐसा विचार कर नाई और पंडित को बुलवाकर राजा ने कहा कि कुलच्छनी के लिए कोई अंधा वर खोजकर आओ। नाई और ब्राह्मण वर की खोज में निकल गए। कई दिन इधर उधर घूमने के बाद एक नगर में पहुंचे, जहां एक बुढ़िया भिखारिन अपने अंधे पुत्र के साथ भीख मांग रही थी। नाई और पंडित भिखारिन के पास पहुंचकर बुढ़िया से बोले, माई आप अपने पुत्र की शादी करोगी? बुढ़िया हंसी, फिर बोली, मेरे अंधे पुत्र की शादी कौन करेगा? आप भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो। तब नाई ने भी कहा, नहीं माई, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सचमुच आपके बेटे के लिए महलों की राजकुमारी का एक अच्छा रिश्ता लाए हैं। बुढ़िया बच्चे की शादी के लिए तैयार हो गई और नाई और पंडित बुढ़िया के अन्य पुत्र से राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर अपने नगर लौट गए और राजा को सारी बातें बता दी। आपने जैसा वर बताया था वैसे लड़के के लिए रिश्ता पक्का कर आए हैं। राजा रिश्ते से बहुत खुश हुआ और बेटी की शादी उसे अन्य लड़के से कर दी। दहेज के नाम पर बेटी को कुछ भी नहीं दिया। राजकुमारी विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। घर के नाम पर बुढ़िया की एक टूटी झोपड़ी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बहू ने सास से कहा कि माँ जी, घर में कुछ खाने को हो तो दे दीजिए, मैं कुछ खाना बना दूं। शादी के चक्कर में बुढ़िया भीख मांगने नहीं जा पाई थी, इसलिए घर में खाना पकाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा जानकर राजकुमारी ने अपने घर से विदा होते समय कुछ चावल भेंट किए गए थे, उन्हें पकाकर पहले माँ और पति को खिलाया। बाद में जो बचा उसने खुद खा लिया, खाकर सो गई। उधर राजा ने अपनी दूसरी बेटी लक्ष्मी की शादी एक चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार से कर दी तथा दहेज के रूप में बहुत सारा धन देकर लक्ष्मी बेटी को ससुराल विदा कर दिया। लक्ष्मी और कुलच्छनी अपनी अपनी ससुराल चली गईं। लक्ष्मी अपनी ससुराल में ऐश आराम की जिंदगी बिता रही थी। इधर कुलच्छनी ने सासू माँ और अंधा बेटा रोज भीख मांगकर लाते थे। इस तरह जीवन की गाड़ी चल रही थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, ऐसे भीख मांगकर लाने से कब तक गुजर होगी? मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। आप आज्ञा दे तो मैं कुछ काम कर लिया करूंगी। माँ ने कहा, बेटी, तुम राजकुमारी हो, महलों में पली पड़ी हो, क्या काम कर पाओगी? कुलच्छनी ने अपनी माँ से कहा, मैं कोई न कोई कार्य अवश्य कर लूंगी। माँ ने कार्य की आज्ञा दे दी। दूसरे दिन कुलच्छनी के पास कुछ पैसे थे। बाजार से उसने एक खीरे की टोकरी खरीदकर एक मंदिर के पास बेचने बैठ गई। मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों को आना जाना बना रहता था। धीरे धीरे उसके सारे खीरे बिक गए, बस 2 खीरे ही शेष बचे थे। उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती अपने भक्त का उद्धार करने हेतु साधु के वेश में धारण कर पधारे। खीरा देखकर माँ पार्वती ने शिव से खीरा खरीदने का आग्रह किया। शिव ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं,
पार्वती जी ने राजकुमारी से क्या पार्वती जी ने राजकुमारी से कहा कि मेरे पास बेटी पैसे नहीं है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे एक खीरा दे सकती हो? तब राजकुमारी ने कहा, आप तो मेरी माँ के समान हो। मेरी माँ तो मेरे जन्म के समय ही मर गई थी, इसीलिए लोग मुझे कुलच्छनी कहते हैं। मैंने कभी माँ बाप का प्यार देखा नहीं है। मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, कहकर एक खीरा माँ पार्वती को दे दिया। भक्त के हाथ का खीरा दिया हुआ खाकर माँ पार्वती बहुत खुश हुई। माँ पार्वती ने राजकुमारी से कहा, बेटी आपको क्या चाहिए? तब कुलच्छनी ने माँ पार्वती से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा, बेटी आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर माँ ने राजकुमारी को कुछ विभूति दी। विभूति देकर भगवान शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। कुलच्छनी अपने घर आई। तब कुलच्छनी ने माँ पार्वती को दी हुई विभूति की दी हुई विभूति अपनी सासू माई को दिखाई। सासू माँ ने कहा, बहू साधु संतों की दी हुई विभूति बहुत पवित्र होती है, इसे घर के चारों कोने पर रख दो, घर पवित्र हो जाएगा। सासू माँ की आज्ञा से राजकुमारी ने विभूति को घर के सब कोने में बिखेर दिया। रात्रि को खाना खाकर सब सो गए। सुबह जागकर देखा तो अपने घर के स्थान पर एक आलीशान महल पाया। घर धन धान्य से भरपूर हो गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके पति की आंखें ठीक हो गईं और उसे सब दिखाई देने लगा। कुलच्छनी ने भगवान से माँ पार्वती को धन्यवाद किया और अपनी माँ को बताया कि माँ ये सब भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से हुआ है। मंदिर पर साधु के वेश में माँ पार्वती और भगवान शिव ही थे। मैं उन्हें पहचान न सकी। फिर राजकुमारी और उसका पति एक अच्छा शिव मंदिर बनवाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर पर भजन कीर्तन करते हैं। साधु संतों एवं गरीबों को भोजन कराते हैं। उधर राजकुमारी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जाते हैं तथा लक्ष्मी की ससुराल में भी गरीबी आ जाती है। लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी को गरीबी का बहाना देकर लक्ष्मी को ससुराल से निकाल दिया। लक्ष्मी पिता के घर आकर रहने लगी। तब राजा को पता चला कि हमारी बेटी कुलच्छनी अब बहुत धनवान हो गई है। तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह सोचते थे कि वास्तव में मेरी यही बेटी लक्ष्मी थी और कुलच्छनी और उसका पति अपनी ससुराल मंदिर का न्योता देने गए। वास्तव में मेरी यही बेटी लक्ष्मी थी। कुलच्छनी और उसका पति अपनी ससुराल मंदिर का न्योता देने गए तो राजा ने कुलच्छनी एवं उसके पति से पूछा, बेटा आप कौन हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं आपकी बेटी कुलच्छनी हूँ। ये वही मेरे अंधे पति हैं। यह देखकर राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उनसे क्षमा मांगी। अपने पिता और अपनी बहन लक्ष्मी की हालत देखकर राजकुमारी ने पिता और बहन को भगवान शिव माँ पार्वती का भजन करने का सुझाव दिया। पिता व बहन ने मन लगाकर भगवान की पूजा करने लगे। पिता व बहन मन लगाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे राजा फिर से धनवान हो गए तथा लक्ष्मी के ससुराल ने भी राजपाट वापस आ गया। राजा ने अपनी बहू लक्ष्मी को अपने घर में बुला लिया। तीनों परिवार भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से खुशहाल जीवन
व्यतीत करने लगे। बोलो माँ पार्वती की जय और भगवान शिव की जय। धन्यवाद दोस्तों।